ठीक है, तो ये चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स का पढ़ा चुका हूँ और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और इस समय मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ये आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या मतलब है, क्या हम समझते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होता है, इस बात से हम क्या समझते हैं। फिर तीसरी बात, कैसे इसको डिराइव करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम सेंटर। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज पढ़े थे एट डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम सेंटर, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम सेंटर, ये पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। वैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। विश्वास मानिए ये टॉपिक जब आपका खत्म होगा तो उसके बाद आपका दिमाग बहुत तेज चलने लगेगा, ठीक है ना। अभी तक ये सब बात क्लियर है। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। फिर आपको पहले मैं ये बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद आप पढ़ेंगे इस एनर्जी भी ठीक एनर्जी से होने मतलब अच्छा ही हुआ ये हो ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज आप देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब बात आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले मैं ये बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, फिर 2-2, 3-3 पॉइंट लेकर धीरे धीरे उसको समझाता चला जाऊंगा, जैसे पहले के 2 चैप्टर में किया, अच्छे से क्लियर करता जाऊंगा। और फिर मैं उससे उन चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो 4-5 दिन 8-8, 10-10, 12-12 न्यूमेरिकल के एवरेज से मैं उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए क्या पढ़ना है, इतनी बात होगी। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड एंड ऑन पोजीशन। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, ध्यान आ रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन एंड एंड ऑन पोजीशन, उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन और एंड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन और एंड ऑन का क्या मतलब है ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है ना। और इसमें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ए गिवन पॉइंट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरीके से ये चैप्टर नहीं, एक बात और बच गई, आप इस थोड़ा पहले बताना चाहिए था, आप एक चीज़ और पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड मेनी चार्जेस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड मेनी चार्जेस। और लास्टली आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3rd चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का नाम है। तो इस 3rd चैप्टर की इतने कंटेंट हैं, इतनी बात आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें से अब मैं 2-2 बात उठाऊंगा और धीरे धीरे हर पीरियड में आपको खत्म करता जाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, केवल 2 बात देखिए इस पीरियड में, केवल मैं 2 बातें बताऊंगा, उन 2 बातों को 100% समझिए, जैसे इसके पहले की बातों को आप 100% समझ रहे थे, ठीक है ना। 99.9 नहीं समझना है, 100% बातों को समझना है। और थोड़ा भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लेना है, ठीक है ना। अगर बेसिक्स क्लियर हो गए, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। ये पिछले 2 चैप्टर्स में आप देख चुके हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स की कोई लिमिट नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल तो सबसे फंसता है, कोई फंसेगा ही फंसेगा, वो बहुत कम, ठीक है ना। ज़्यादातर आपका लग जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या कहते हैं, 2 बातें केवल बताऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये ठीक ही हुआ, तो इस तरीके से पूरा एकदम, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज आप देखिए
मैं आपको बताने जा रहा हूँ केवल दो बातें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरी बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पहली बात कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल because of a point charge at a distance r apart from its center। ये दोनों बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहली बात है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम सेंटर। केवल यही दो बात आज के लेक्चर में आपको तैयार करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ बात लिख लीजिए, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between any two points, between any two points in an electric field is defined as the ratio of work done ब्रैकेट में लिखिए बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, इसका क्या मतलब होता है अभी हम समझा देंगे। बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज from the first point to the second with the magnitude of the charge। इसको मैं बढ़िया से समझा दे रहा हूं, जरा देख लीजिए, लिख लीजिए पहले with the magnitude of the charge, लिख लिया आपने। अब सुनिए, अब बात को समझिए, पहले समझने पे जोर दीजिए, है ना। मैंने लिखवा तो दिया ही है, नोट्स में वैसे भी दिला दूंगा किसी न किसी का प्रीवियस स्टूडेंट का, ठीक है ना। तो नोट्स से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आप बात की अंडरस्टैंडिंग। एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको प्रॉपरली आपके वैल्यू सिस्टम में ना आए। और जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके बोर्ड लेवल और मेडिकल लेवल और जेई मेंस लेवल, वो डेफिनेशंस बात क्लियर होना और थोड़ी बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगा। बोर्ड लेवल तो सीधे आप देख ही लिए हैं, बोर्ड लेवल तो सीधे आपको आता है, आपने मार दिया, ठीक है ना। और मेडिकल और जेई मेंस थोड़ा सा हो, और आपको एडवांस का जो क्वेश्चंस होगा उसके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो बात दूसरी है, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए ज़्यादा सवालों को लगाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले इस बात को मतलब समझिए, लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया गया है, जब बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया। बात को समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, इनका कोई दो पॉइंट है ए और बी, इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ
वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट से मतलब ये है मेरा कि दो तरह के एजेंट्स होते हैं, या तो वर्क फील्ड करेगी और या फील्ड नहीं करेगी। अगर फील्ड वर्क नहीं कर रही है तो हम मानेंगे कि वर्क एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, तो सोर्स चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, सोर्स चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ऐसे केस में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आप ला रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक वो चार्ज फील्ड में नहीं आता। मेरे कहने का ये मतलब, ठीक है ना। तो अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि इस केस में एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और नेगेटिव चार्ज को आप इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो फील्ड खुद ही वर्क करेगी। तो जो भी वर्क मैंने लिखा है वो वर्क क्या है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू the ratio of work done by external agent to carry a charge from first point to the second point, that is work done AB, divided by the magnitude of the charge। मतलब जिस चार्ज को ले आ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड और जितना वर्क एक एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे ले आने में, इन दोनों के रेशियो को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया गया, ठीक है ना। तो चूंकि पीरियड ओवर हो गया तो आज इतनी ही बात को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बातें डिस्कस करेंगे।